दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर हर कोई जाना चाहता है। यहाँ की रिच लाइफस्टाइल सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है, जिसके कुछ नियम है। तो जानते हैं दुबई कैसे जाएं, दुबई का वीज़ा कैसे बनवाएं, दुबई का वीज़ा बनवाने के क्या नियम है, दुबई कितने पैसे लेकर जा सकते हैं और दुबई में कितने दिन तक रुक सकते हैं। तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई एक चमकता हुआ शहर है। यहाँ आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है। यहाँ की रिच लाइफस्टाइल लोगों को अपनी ओर खींचती है। कहा जाता है कि यहाँ के पुलिस वालों को पेट्रोलिंग के लिए रेसिंग कार और रेसिंग बाइक मिलती है। दुबई जाने के आपके पास दो प्रमुख वजह हो सकती है। पहला, आप वहाँ घूमने जा रहे हो। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा सकते हैं, जो 30 दिनों के लिए होता है। लेकिन 30 दिन दुबई में रहने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। दुबई जाने की दूसरी वजह होती है पैसा कमाना। दुबई एक ऐसा देश है जहां पर जाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आप वहां पर कोई नौकरी कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो दुबई के किसी बिजनेस में अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के कई फिल्म एक्टर्स, सितारे ने अपने पैसा दुबई में इन्वेस्ट किया है, जिनके बदले में दुबई ने उन्हें स्पेशल वीज़ा भी दिया है। आप किसी भी देश का वीज़ा बनवाए, आपके वेरिफिकेशन के लिए कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होती है। इन दस्तावेज के बिना आप दुबई नहीं जा पाएंगे। दुबई जाने के लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी वैधता कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है। ये फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आप दुबई में कहाँ रहेंगे, आपको ये भी वीज़ा बनवाने के लिए बताना होगा। वीज़ा बनवाने के लिए आपके पास दुबई जाने की टिकट भी होनी चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपको दुबई वीज़ा बनवाने की फ़ीस देनी होती है। दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है और वीज़ा बनाने के लिए आपको वीज़ा फ़ीस देनी होती है। भारतीय नागरिकों के लिए यदि वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 7,000 रुपये तक होती है। 7,000 रुपये देकर आप अपना वीज़ा बनवा सकते हैं। दुबई वीज़ा बनवाने के प्रोसेस अब आसान हो गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। दुबई का वीज़ा पाना आसान हो गया है क्योंकि दुबई टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और जल्द ही वीज़ा दे देता है। दुबई जा रहे हैं तो दुबई जाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आप रास्ते में ही गलती कर बैठेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। दुबई जा रहे हैं तो पैसा भी खूब खर्च होगा, लेकिन आप दुबई कितना पैसा लेकर जा सकते हैं इस बात की जानकारी आपको भी होना चाहिए। आप दुबई अपने साथ केवल 25,000 रुपये लेकर नगद जा सकते हैं। यदि आप अमेरिकी डॉलर लेकर जा रहे हैं तो 5,000 US डॉलर लेकर जा सकते हैं। 25,000 में तो आपका काम वहाँ नहीं चलेगा, इसलिए आप अपने साथ अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप मेस्ट्रो कार्ड या फिर रुपी कार्ड नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ वो चलता ही नहीं है। दुबई जाने से पहले अपने कार्ड का इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिवेशन जरूर करवा ले। इससे आप अपने कार्ड को दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल कर पाएंगे। आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आप 30 दिनों तक रह सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी ऐसे तो 60 दिन होती है, लेकिन आप सिर्फ 30 दिनों तक ही दुबई में रह सकते हैं। ज़्यादा दिन रहने के लिए आपको वर्क वीज़ा लेना होता है। अपने साथ भूल कर भी तय की गई लिमिट से ज़्यादा कैश लेकर ना जाए। आपको एयरपोर्ट पर चेक किया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा कैश पकड़े गए तो आपसे कस्टम ड्यूटी वसूली जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। दुबई जाने के लिए आपको फ़्लाइट टिकट खरीदनी होती है। आप हवाई जहाज़ से ही दुबई जा सकते हैं। भारत से दुबई की दूरी 2100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दुबई जाने के लिए जो फ़्लाइट टिकट प्राइस है वो अलग अलग है। ये अलग अलग तारीख पर कम ज़्यादा होती ही रहती है। लेकिन यदि एवरेज टिकट की बात करें तो दुबई इकोनॉमिक क्लास की फ़्लाइट टिकट प्राइस आपको करीब 13,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच पड़ती है। दुबई बिजनेस क्लास की फ़्लाइट टिकट प्राइस आपको 1,17,000 रुपये से उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दुबई यदि आप दिल्ली से नॉन स्टॉप फ्लाइट से जाते हैं तो 4 घंटे की यात्रा करके पहुंच सकते हैं। आई होप आपको दुबई वीज़ा रूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।